Namaskar students, welcome back in your EVS class. This is your Pooja ma'am. How are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to start our new topic, that is clothes we wear. Clothes we wear. जो हम क्लोथ्स पहनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो कैसे बनते हैं, कौन से फाइबर से बनते हैं, कौन से सीज़न में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, isn't it? So I request you to open the page number 78 of your textbook. Yes, chapter number 7, page number 78. I hope you all have opened the page. So let's start today's topic. We wear clothes to cover our body and to keep ourselves safe from heat, cold, wind and rain. So students, as you know, we wear clothes every day, right? Different colors, different types, right? Why we wear the clothes? क्या आपने कभी सोचा हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? Yes, क्यों? क्योंकि हम अपनी बॉडी को कवर कर सके, राइट? और हीट से, कोल्ड से, रेन से, इन सब से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके. अगर हम बारिश में कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, लाइक रेन कोट वगैरह, तो हम हमारी जो है वो बॉडी वो गीली हो जाएगी, इससे हम बीमार पड़ सकते हैं, राइट? बहुत ज़्यादा धूप होगी तो हमारे स्किन में इचिंग हो सकती है, राइट? इसीलिए हमें जो है क्लोथ्स पहनना बहुत ज़रूरी होता है. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ clothes during different seasons. We wear different types of clothes during different seasons. हम लोग क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं डिफरेंट सीजन्स में. ये आपने पहले भी ये टॉपिक बहुत बार पढ़ा होगा, राइट? इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी क्लोथ्स के बारे में, राइट? हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, रेन का जब मानसून का जब सीज़न आता है तो हम रेन कोट, अम्ब्रेला, गम बूट्स ये सब यूज़ करते हैं, राइट? क्यों? ताकि हम अपनी बॉडी को हर डिफरेंट सीजन्स में प्रोटेक्ट कर सकें, राइट? वी शुड हैव टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, राइट? तो हम अकॉर्डिंग टू सीजन डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स, इन समर वी वेयर cotton clothes, in monsoon we wear raincoat, right? We use umbrella, we use gumboot to protect our body from the different seasons. We wear cotton clothes in summer when it is very hot. See, cotton clothes are very soft and very thin, right? उसमें क्या होगा, हम जब कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती. वो जो हमारा जो स्वेट होता है उसको वो कॉटन क्लोथ्स इजीली ऑब्जर्व कर लेता है. जो दूसरा कोई डिफरेंट मटेरियल होता है तो वो क्या करता है, स्वेटिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाता. कॉटन क्लोथ्स आर वेरी गुड टू वेयर इन समर सीजन्स. एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ कॉटन प्लांट एंड दिस इज़ अ कॉटन, राइट? हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन फाइबर कॉटन प्लांट से. फिर इस कॉटन को हम इंडस्ट्रीज़ में भेज देते हैं जिससे वो इनको यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं. फिर हम इससे क्लॉथ्स बनाते हैं, राइट? ये हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, राइट? कैसे कॉटन बनता है, कैसे जूट फाइबर बनता है, कैसे सिल्क फाइबर बनता है, राइट? सो दिस इज़ अ कॉटन प्लांट एंड दिस इज़ अ कॉटन from which we get cotton fiber, and that cotton fiber we use to make clothes. Cotton clothes are made from cotton. Cotton is a type of fiber that we get from the cotton plant. As I already told, we get cotton fiber from the cotton plant. Cotton clothes such as shirts, shorts, frocks and blouses keep us cool during summers. कॉटन से कोई बनी हुई कोई भी क्लोथ हो या शर्ट हो या पैंट हो या फिर फ्रॉक हो या कुछ भी, these are very
वेरी गुड इन समर सीजन, वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, कूल रखते हैं। दे कीप अस कूल इन समर सीजन। समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो कॉटन क्लोथ इज़ वेरी गुड टू वेयर इन समर। वी गेट शर्ट, पैंट्स। ओके, नाउ इन नेक्स्ट पेज we wear woolen in winter when it is very cold, right? When we wear woolen clothes in winter season, क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो हमें बॉडी को गर्म करना पड़ता है, राइट? तो वुलन क्लोथ्स मेक्स अवर बॉडी वार्म, राइट? अगर हम वुलन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, हमें बॉडी को ठंडी लगेगी, जिससे हमें सर्दी हो सकती है, बुखार हो सकता है, राइट? वी कैन हैव फीवर, कफ एंड कोल्ड, एक्सेट्रा। तो वी आर वेयरिंग वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन। Woolen are made from wool, right? Where we get wool from the sheep, right? This is a sheep, and we get wool from their body. उसमें sheep की body में जो बाल होते हैं वो हम collect करते हैं, फिर उन बालों को हम फैक्ट्रीज में बेचते हैं, वहाँ से वो उसके लिए जो है वो वुलन फाइबर बनाते हैं, जिससे हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। Wool is a type of fiber that we get from the fleece of animals such as sheep and yak. Fleece, right? Fleece का मतलब the soft covering of animals such as sheep and goats. उनकी बॉडी पे जो सॉफ्ट बाल होते हैं उसे हम कहते हैं फ्लीज, राइट? वो सब फ्लीज हम शिप या की बॉडी से कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसे इंडस्ट्रीज़ में बेचते हैं, फिर इंडस्ट्रीज़ जो उसको रिफाइन करके वुलन फाइबर क्रिएट करते हैं, जिससे हम बाद में डिफरेंट मटेरियल्स बनाते हैं, जैसे कि स्वेटर, ग्लोव्स, मफलर्स, राइट, एक्सेट्रा। वुलन्स सच एज स्वेटर्स, ग्लोव्स एंड मफलर्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। ये सब क्या चीज़ें हमें क्या करती है, दे कीप अस वार्म इन विंटर सीजन। ये सब हमें विंटर सीजन में हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर द क्लोथ्स दैट वी वेयर, राइट? सो स्टूडेंट्स, I request to take a pencil with you and note down today's new words. First word is seasons. Seasons, right? Summer, summer. Then shirts, frocks, frocks, shorts, shorts. Now in next page, fleece, fleece, gloves, gloves, sweaters, sweaters, mufflers, mufflers, winter, winter. So students, these are the new words which you have to write in your EVS notebook. Okay, जहाँ पे हमने पहले वाले new words लिखे थे, just below that you can write these new words. No need to write in other extra page. Okay, now students, just below that paragraph filling the blanks is given, right? So we will going to do this. हम ये filling the blanks अभी करेंगे, okay? On the page number 79. On the page number 79, fill in the blanks with the correct words. Fill in the blanks with the correct words, right? So let's start. First one. Dash clothes oblique houses help to cover our body. हाउसेस क्लोथ्स में से कौन हमारी बॉडी को हेल्प करता है कवर करने में? डैश हेल्प टू
cover our body. हमारी बॉडी को कौन कवर करता है? हाउसेस और क्लोथ्स. इन दोनों में से हमें एक ऑप्शन चूज करना है एंड वी हैव टू राइट हियर, राइट. तो हम ये जस्ट अभी पढ़ा, तो करेक्ट आंसर इज क्लोथ्स. क्लोथ्स हेल्प टू कवर अवर बॉडी. नेक्स्ट इज cotton and wool are types of dash. Cotton and wools are types of dash. Fiber और clothes. कॉटन और वूल क्या होते हैं? फाइबर होते हैं या क्लोथ्स होते हैं? सो करेक्ट आंसर इज फाइबर्स. FIBRES. Fibers. Okay, correct answer is fiber. Next is we wear dash during summers. We wear dash during summers. Cotton clothes और woolens. हम समर में क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स या वुलन क्लोथ्स? Yes, we wear cotton clothes. So you have to write here cotton clothes. COTTON. CLOTHES. Cotton clothes. Next is we get wool from the dash of some animals. We get wool from the dash of some animals. Fleece or feet? Fleece और feet. हमें वुल कहाँ से मिलता है? फ्लीस से या फीट से? Yes, we get fleece of some animals. हमें वुलन कहाँ से मिलता है? फ्लीस ऑफ सम एनिमल्स. तो करेक्ट आंसर इज फ्लीस. नेक्स्ट इज स्वेटर्स मेड फ्रॉम वुल कीप अस डैश. स्वेटर्स मेड फ्रॉम वुल कीप अस डैश. वार्म और कूल. स्वेटर पहनने से हमारी बॉडी को क्या मिलता है? ठंडी मिलती है या गर्माहट मिलती है? यस, वार्म. तो स्वेटर्स मेड फ्रॉम वूल कीप आवर बॉडी वार्म. तो करेक्ट आंसर इज वार्म. WARM, warm. Now students, this fill in the blanks you have to do in your textbook. Okay, now just look at the key terms of the chapter. Students, you just have to read the key terms and you have to remember these key terms. Okay, no need to write into your EVS notebook, right? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोटबुक्स में भी की टर्म्स लिखा है, बट आपको की टर्म्स जो है वो नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट रीड एंड यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड ओनली. ओके, सो look at the key terms on page number 79 only. First one is pakka house. Pakka house. So students, what are pakka house? Houses made of wood, bricks, cement and iron rods. पक्का हाउस किसे कहते हैं? ऐसा हाउस जो वुड से बना हो, ब्रिक्स मतलब ईट, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स मतलब के लोहे के सरिये, इन सब चीज़ों से बना हो उसे हम कहते हैं पक्का हाउस. हाउसेस मेड ऑफ वुड, ब्रिक, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स. नेक्स्ट इज कच्चा हाउस. व्हाट आर कच्चा हाउसेस? कच्चा हाउस किसे कहते हैं? हाउसेस मेड ऑफ मटीरियल्स सच एज बैम्बू, मड, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स. कच्चा हाउस किससे बना होता है? बैम्बू, मड, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स, राइट? दीज आर कॉल्ड कच्चा हाउस. नेक्स्ट इज caravan. Now what is caravan? A house on wheels. A house on wheels. ऐसा घर जो व्हील्स पे बना हो और एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसे मूव कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं caravan. Next is houseboat. Then what is houseboat? A house built on a boat. जो बोट पे घर बना होता है उसे हम कहते हैं houseboat. Next is tent. What is tent? A house made of a frame covered with a thick cloth. A house made of a frame
covered with a thick cloth. ऐसा घर जो एक फ्रेमवर्क से बना हो और थिक क्लोथ से उसे कवर किया हो, उसे हम कहते हैं टेंट. हमने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब आपको एक पिक्चर भी दिखाया था, व्हाट इज़ कारावैन, व्हाट इज़ हाउस बोट एंड व्हाट इज़ टेंट. Okay students, so students, that is all for today. In next video we will do the recap and the textual question and answers of this chapter. So students, I hope you all do your classwork and homework properly and in a good handwriting, and try to solve the textbook exercise with your own. In next video I will give you the answers. Till then, bye bye, take care.